जेईई मेंस 2025 जनवरी में अगर आप 95 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हो तो अपना 4 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी आपके लिए 99 परसेंटाइल लाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जनवरी में 99 परसेंटाइल लाने का इतना बड़ा एडवांटेज है कि जो हमारा मेन गोल है, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत, सब कुछ चल रहा है आईआईटी, उस पर हम लास्ट के 4 महीने में जे एडवांस पर पूरा फोकस करके अपनी रैंक को 5000 10,000 तक भी इंप्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस साल देखा है। तो 99 परसेंटाइल जनवरी में लेकर आने से हमारा आईआईटी का रास्ता बहुत सिंपल हो जाता है। क्या है वो 4 पॉइंट्स, उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो इस साल की रियल स्टोरी है। 2 बच्चे, एक हर्ष एक अनवी। हर्ष ने अपनी प्रिपरेशन चालू करी जुलाई में, ड्रॉपर बच्चा है, जुलाई में इसने अपनी प्रिपरेशन चालू करी। शुरू के 30 दिन ये बहुत स्लो पढ़ा, उतना जोश नहीं आ पाया, उतना मोटिवेटेड नहीं था, उतनी मेहनत नहीं करी, सिर्फ 6 घंटे पर डे ये पढ़ रहा था। हो सकता है आज आप 4 ही घंटे पढ़ रहे हो, 3 ही पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है सिर्फ 6 महीने बाद एग्जाम हो गया, मेरा क्या हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आया होगा। उसके पहले एक और केस अनवी, इसने अप्रैल में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। शुरू के 2 महीने भयंकर रफ्तार से पढ़ाई करी, 70 घंटे या वीक का एवरेज निकाला फॉर स्ट्रेट 2 मंथ्स। आप जानकर बच्चों ये शॉक्ड रह जाओगे कि जब हर्ष का रिजल्ट आया फाइनली, तो आज इसको जो कॉलेज मिल रहा है वो है IITB इलेक्ट्रिकल। ये कहां जा रहा है? IITB इलेक्ट्रिकल जा रहा है, बीइंग अ ड्रॉपर। ये बच्ची कहां जा रही है? एक प्राइवेट कॉलेज में जा रही है। आप सोचोगे कि सर ये पॉसिबल कैसे है, ये कैसे हो गया? हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि हर्ष जो है ये प्राइवेट कॉलेज जाएगा और जो अनवी है ये IIT बॉम्बे जा रही होगी। बट ऐसा क्या हुआ, वही डिस्कस करने वाला हूं, वही 4 स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूं कि अब से लेकर जनवरी तक आप क्या करते हो, यह मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो अगर आज आप 0 पर भी बैठे हो, आपको कुछ नहीं किया, अब आप प्रिपरेशन करने वाले हो, या एज अ ड्रॉपर आपके बैकलॉग लग चुके हैं, या जो भी आज आपकी कंडीशन है, अगर आप अभी से सुधर जाते हो, अगर आप अभी से अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आ जाते हो, तो आपकी जनवरी में 99 आएगी। इसकी आई थी जनवरी में 99, ये बच्ची की सिर्फ 89-90 परसेंटाइल आई जनवरी अटेम्प्ट में। क्या फर्क हुआ दोनों की स्ट्रैटेजीज में अब से लेकर लास्ट के 6 महीने में, उसको बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ब्लड लाइन का ग्रेटेस्ट बनना है। हर्ष को एक दिन रियलाइज हुआ कि जैसे मेरी जिंदगी में मैं अभी तक एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, कुछ मेरे से अचीव नहीं हुआ, आगे भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वही रहूंगा। इसने खुद से वादा किया कि अपनी ग्रेटेस्ट बनूंगा ब्लड लाइन का। पर वो कैसे होता है यार? लास्ट के 6 महीने में हर्ष ने 80 आवर्स अ वीक का एवरेज निकाला फॉर 6 मंथ्स स्ट्रेट। 1-2 वीक मिस किया होगा, पर हर्ष का 80 आवर्स अ वीक निकला। कंसिस्टेंसी इज द किंग भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप लास्ट के 6 महीने में अनवी के जैसे कोई भी बहाना मारकर अपनी प्रिपरेशन कम कर देते हो। बहाना नंबर 1 बैकलॉग, 2 सवाल नहीं बन रहे, 3 टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, 4 मन नहीं हो रहा, 5 एग्जाम पास आ रहा है, डर लग रहा है, 6 एनी रैंडम बहाना। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो तो आपकी भी अनवी जैसी ही प्रिपरेशन रहेगी, और अगर प्रिपरेशन वैसी है तो रिजल्ट भी अनवी के जैसा आएगा। 99 परसेंटाइल आपकी नहीं आएगी, ये आप मेरे से लिखा कर ले जाओ। पर अगर आप हर्ष के जैसे अपने पास्ट को भुलाकर अपनी सारी एनर्जी अपने प्रेजेंट पर डालते हो और हर हफ्ते ये 80 आवर्स पर वीक की कंसिस्टेंसी लेकर आते हो, तो ये पक्का है, ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको 99 परसेंटाइल लेकर आनी है, वो भी जनवरी में। उसके लिए इसके बिना अब नहीं होने वाला। सिलेबस ही इतना है, सवाल इतने करने हैं, टेस्ट इतने देने हैं, टफनेस लेवल इतना है, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि दिस इज बेयर मिनिमम। तो यार आज आपको कमेंट करके जाना है इस वीडियो के नीचे कि आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ माई ब्लड लाइन। आपके नाम से आपके पूरे परिवार को जाना जाएगा। आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है जैसे धोनी साहब ने किया, एलन मस्क ने किया, विराट कोहली ने किया, मुकेश अंबानी ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। आपको वैसे करना है, जिसने भी किया, जिसको भी आप मानते हो यार, एनी फील्ड, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू बी एंड यू कैन बी। मुझे पूरा भरोसा है तुम सबके ऊपर कि तुम अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अचीव करने वाले हो सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन 99 परसेंटाइल की अब से लेकर लास्ट तक, जनवरी तक 80 आवर्स अ वीक पढ़ना है। आप कमेंट में ये लिखोगे, यू विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ योर ब्लड लाइन। दूसरा, सिलेबस मैनेजमेंट।
यार मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं इस साल ईसरल के पढ़ाए हुए 1000 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लाए, 1500 से ज्यादा बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो फिर से आया। इन सब में एक चीज कॉमन थी कि इन्होंने एग्जाम की टाइमलाइन को ऑनर किया। आप देखो, आपको सिलेबस जो है वो दिसंबर तक खत्म करना है, मैक्सिमम दिसंबर एंड तक, और यह करने के लिए आपको 80 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 जनवरी 25 जनवरी को हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, फिर ना हम टेस्ट दे पा रहे हैं ना हम रिवीजन कर पा रहे हैं। ये दोनों चीज अगर आपने नहीं करी तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। इस बार जितने भी बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस जनवरी में लेकर आए, उनमें से 95% बच्चों का सिलेबस दिसंबर एंड तक खत्म हो गया था। प्रेफरेबली दिसंबर मिड तक आपको खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके लिए ही उतना पढ़ना पड़ेगा। अब आपके मन में बात आएगी कि सर ये पॉसिबल भी है क्या? हाँ, हर साल बच्चे करते हैं, हर साल ड्रॉप ईयर वाला बच्चा करता है। जब वो कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर कोई एक भी कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर आज तक किसी ने नहीं भी किया तो तुम मिसाल बनो ना, तुम बनो ना सबके लिए इंस्पिरेशन। मेरे पास अभी एक बच्चे का मेल आया था कि सर मेरी 10,000 से ज्यादा रैंक आई थी, मैंने लेट प्रिपरेशन करी ड्रॉप ईयर में अपनी, आज मेरी रैंक 1289 AIR 1289 वो बच्चा लेकर आया था 2020 में, पास आउट हो गया IIT दिल्ली से। इस बार लग गई है तगड़ी वाली जॉब बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। वो कर सकता है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तुम भी कर सकते हो। मैं से इतना सा बताना चाह रहा हूं, पर उसके लिए अपने को सिलेबस दिसंबर एंड तक खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 अलग अलग सोर्सेज से अपनी पढ़ाई करते हैं। एक चैप्टर इधर से समझ में नहीं आया, दूसरी जगह चले गए, उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ लिया, तीसरी जगह से उसी चैप्टर को पढ़ लिया, चौथी जगह से उधर उसी चैप्टर को पढ़ लिया। कौन जे एडवांस का पढ़ा रहा है, कौन जेईई मेंस का पढ़ा रहा है, बिना इस चीज को चेक किए हुए आप उसी चैप्टर पर पीएचडी करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। मान लो आपका वो चैप्टर सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, पर उस चैप्टर से सवाल कितने आएंगे जेईई मेन पे? 1, 2, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। क्या 3 सवाल सही करने से तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी? क्या नहीं आएगी। तो आपको एक सोर्स पे स्टक होकर रहना है, एक टीचर पर स्टक होकर रहना है। कोई भी पढ़ा ले, सारे चैप्टर्स एक बार में समझ में नहीं आ सकते, पेशेंस रखना है। ये जेईई है साहब, दुनिया का टफेस्ट एग्जाम की यहां पर बात हो रही है, जिसको आपको क्लियर करना है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होगी जो टाइम मांगेगी। अगर आप इस चीज में डिसिप्लिन रखते हो कि एक सोर्स पे स्टक हो, ये पक्का है आपका सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज जो टॉपर्स में अलग होती है, हर्ष के जैसे, हर्ष और अन्वी का एक और अंतर बताता हूं। हर्ष ने जब उसने सीरियस प्रिपरेशन शुरू करी, एक साइकिल फॉलो करी। क्लास होने के बाद पहली बात तो वो जो भी उसका शेड्यूल था उसको फॉलो करता था। लाइव से तैयारी कर रहा है तो हर लाइव लेक्चर अटेंड करता था। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, जो अन्वी भी करती थी। अन्वी की एक बार तबियत खराब हो गई, उसकी प्रिपरेशन डिटेल कहां से भी बताता हूं। 3 दिन 2 दिन उसने पढ़ाई नहीं करी तो बैकलॉग हो गया, ऑब्वियस सी बात है। उस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में लाइव क्लासेस छोड़ दी भाई साहब। वो लाइव क्लासेस छोड़ी तो करंट वाला बैकलॉग बढ़ता गया, और क्योंकि डिसिप्लिन ही नहीं आ पाया तो पुराने वाले को कवर नहीं किया। इस चक्कर में 15-20 दिन लूज हो गए। फिर वो बैकलॉग का रोना लेकर बैठी रही, पूरा साल वेस्ट कर दिया। हर्ष ने क्या किया, अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आया, किसी भी कीमत पर लाइव क्लास नहीं छोड़ूंगा, करंट वाला तो बराबर लेकर चलूंगा ही, एक्स्ट्रा बढ़कर बैकलॉग खत्म करूंगा। रोज क्लास खत्म होने के बाद इस बच्चे ने नोट्स रिवाइज किए हाथों हाथ, रोज का रोज होमवर्क खत्म किया, जेईई मेंस टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, मंथली टेस्ट दिए। मतलब इसने एक फेमस स्ट्रैटेजी फॉलो करी जो ड्रॉपर्स के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज 50-45-5। बताता हूं कैसे। देखो, ये 80 घंटे पर वीक पढ़ रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे अगर हुआ तो भी इसने लेट से 300 आवर्स पर वीक पढ़े। उस 300 आवर्स में से 150 आवर्स की थ्योरी पढ़ी, क्योंकि 50% टाइम इसने थ्योरी पर दिया। 300 का 45% जितना भी होता है, 300 का 5% 15 होता है। 15 घंटे के इसने टेस्ट दिए महीने भर में, जिसमें एक तो 3 घंटे का टेस्ट था, बाकी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट थे। किसी में 15 के दिए होंगे, किसी में 20 के दिए होंगे, किसी में 10 के दिए होंगे। ये एवरेज इसका बैठा। लास्ट के महीनों में इसका परसेंटेज बढ़कर 10 हो जाता है। अभी के महीनों की हम बात करें, क्योंकि अभी की स्ट्रेटेजी की हम बात करें। बाकी जितने भी घंटे बचे 135 वो इस बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाए। अच्छा, इस थ्योरी में क्लास प्लस रिवीजन भी है, क्लास प्लस रिवीजन आपको भी ये करना है। हर टॉपर की यही होती है, 50-45-5 होती है या 45-55 होती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है।
पर इससे इधर उधर ज्यादा नहीं भटकते। अन्वी ने क्या गलती करी? सवाल करने छोड़ दिए। सर मेरा तो पुराना ही क्लियर नहीं है, सर टेस्ट देने से पहले ना मैं अच्छे से रिवाइज करना चाहती हूं, टेस्ट ही नहीं दिया। हर्ष ने एक नियम बना लिया कि जैसे जिंदा रहने के लिए खाना पीना सोना जरूरी है, वैसे जीए क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट जरूरी है, और ये चारों काम करने हैं। वापस से वही बात हो गई, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेक्स यू अ किंग। उसी से आप जीतोगे। अन्वी मन से चली, मन हुआ तो टेस्ट दे दिया, मन नहीं हुआ तो टेस्ट नहीं दिया। बेसिक्स उसने गलत करे, इसलिए यार वो हालत हो गई। आप समझ गए? अगली और फाइनल बात, किल दैट पैरासाइट। आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी, आपको भी पता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। कुछ नहीं करना यार, सही बता रहा हूं। कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी हो, वो महान सिर्फ तब बनता है, कोई भी टॉपर हो, आपको अगले 6 महीने के लिए साधु बनना है। बन सकते हो। अपने कमरे का दरवाजा बंद करना है, डिस्ट्रैक्शंस के लिए हर दरवाजा बंद करना है, दिल का दरवाजा, मोबाइल का दरवाजा, हर दरवाजा बंद कर कर अपने करियर के लिए। क्योंकि अगर तुम आईआईटी में जाओगे, 99% इंपैक्ट तुम्हारी लाइफ पर आएगा, टीचर्स की और पेरेंट्स की भी आएगा, बट मैक्सिमम इंपैक्ट तुम पर आएगा। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है ना आज, रिलेशनशिप, गेमिंग, और भी चीजें होती है मोबाइल में, कोई वेबसाइट्स, एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हर्ष ने डिसाइड कर लिया, छोटे से गांव का एक बच्चा है, सारे दोस्तों को मना कर दिया, सब लोग उसको ताने मारते रहे, तो आजकल दिखता नहीं है, ये वो, कहीं आता नहीं। जब भी अगर वो कभी बाहर चला गया कहीं पर, तो तुम्हारे को भी ऐसा होना है। अगर लोग ताने मार रहे हैं कि भाई तू दिखता नहीं है, तू बदल गया है, तो तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। वरना तुम आज अपने डिस्ट्रैक्शंस को हाँ कर दो। 2 ऑप्शन है लाइफ में, तुम्हारे को 2 ऑप्शन है आज की तारीख में, या तो आईआईटी को हाँ कर दो या डिस्ट्रैक्शन को हाँ कर दो। पहला कमेंट तो तुम क्या करने वाले थे कि ग्रेटेस्ट बनोगे अपने ब्लड लाइन के। दूसरा कमेंट तुम ये करके बताओगे कि तुम अगले 6 महीने के लिए साधु बनने वाले हो। बोलो मंजूर है क्या? तुम्हारी लाइफ की बात हो रही है भाई, इट इज अबाउट योर लाइफ। मेरा ड्रॉप ईयर में भी ऐसे ही हुआ था। मैंने लास्ट के 6 महीने 8 महीने अपनी जिंदगी से सबको हटा दिया था, सिर्फ एक चीज रखी थी, मेरी जेई। बस सिंपल क्लियर का डिसीजन। शादी में चलना बेटा? नहीं। बर्थडे पार्टी में चलना बेटा? नहीं। कोई दोस्त बुलाने आ गया, यार मूवी चल, खेलने चल? नहीं भाई। समवन स्पेशल के मैसेज आए? नहीं। मोबाइल में यूट्यूब देखने की इच्छा हुई? नहीं। टाइम डिसाइड कर लिया, आधा घंटा टाइम पास करूंगा, उस टाइम पर करूंगा, उसके अलावा मेरा दिन फिक्स्ड है, मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है। अगर तुम ये 4 चीज करते हो, मुझसे लिखा कर ले जाओ, तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। इस साल ऐसे ऐसे बच्चों की 99 परसेंटाइल, ये सिर्फ हर्ष एक ऐसा केस नहीं है। पूरब 55 परसेंटाइल आई थी अप्रैल में, वापस से जुलाई से तैयारी शुरू करी, 6 महीने में बंदा 99.25 परसेंटाइल लेकर आया। वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बिंदु सुपर मेंटरशिप जो ईसरल में होता है, उसकी टॉप 3 रैंकर्स में से एक बनी, 15-15 घंटे का एवरेज निकाला रोज लास्ट के 6 महीने में, 99.11 परसेंटाइल के साथ आज अपने ड्रीम कॉलेज में जा रही है। तो ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ये 4 स्ट्रैटेजी से अपना ड्रीम कॉलेज हासिल किया। नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन से पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ब्लड लाइन का ग्रेटेस्ट बनना है बेटा। ऑल द बेस्ट।